हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेशन पे। मैं पंकज कुमार आप लोग का स्वागत करता हूँ। हमने आधुनिक भारतीय इतिहास के पहला चैप्टर जो था आपको यूरोपीय कंपनी का आगमन क्रम, इनसे संबंधित हम सारे वीडियो यूट्यूब पे डाल चुके हैं। यदि अभी तक नहीं देखे तो ज़रूर जाके देखें। और इनके बाद जो इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसके बाद ही इसको जवाब देने बेहतरीन होगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो वो थी आपको एलिजाबेथ प्रथम। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो एलिजाबेथ प्रथम। और एलिजाबेथ वो प्रथम पहली इंग्लैंड की महारानी भी थी। तो पूछ सकता है ऐसे प्रश्न कि इंग्लैंड की प्रथम महारानी कौन थी? तो एलिजाबेथ प्रथम ही थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भी वही थी, एलिजाबेथ प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न कर आपसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो हुआ था आपको 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुआ था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, उस समय जो ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। और उसी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित करके पूर्वी देशों के साथ 15 वर्ष के लिए व्यापार करने की अनुमति दी थी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। चलिए अब तीसरा प्रश्न आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न कर रहा है कि भारत का खोज किसने किया था? तो भारत का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने। कब किया था? तो 1498 ईस्वी को। और ये हम बताए भी थे कि वास्को डी गामा जो थे आपको पुर्तगाली नाविक थे, जो भारत का खोज 1498 ईस्वी में किया था। तो भारत का खोज, इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा, भारत का खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने किया था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि भारत आने के क्रम में वास्को डी गामा किस भारतीय व्यापारी से सहयोग मिला था? तो इन प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अब्दुल महजिद। अब्दुल महजिद जो एक भारतीय व्यापारी थे, वो भारत जब वास्को डी गामा आ रहे थे तो उस समय दक्षिण अफ्रीका में अब्दुल महजिद से भेंट हुआ था। उसी ने भारत आने का मार्ग वास्को डी गामा को एक तरह से बतलाया था। तो प्रश्न कहता है कि भारत आने के क्रम में वास्को डी गामा किस भारतीय व्यापारी से सहयोग मिला था? तो अब्दुल मजीद। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अब्दुल मजीद। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पाँचवा प्रश्न कर रहा है, वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर उतरा था? तो वो उतरा था कालीकट बंदरगाह पे। यदि हमने जो वीडियो अपलोड किए थे, यदि उस वीडियो को यदि आप देखे होंगे तो जरूर इस प्रश्न को उत्तर आसानी से दे रहे होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कालीकट बंदरगाह। तो वास्को डी गामा ने कहाँ उतरा था? कालीकट बंदरगाह पे। वो कब उतरा था? तो हम बताए थे कि वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत का खोज किया था। और ये कालीकट बंदरगाह जो वर्तमान कहाँ पड़ता है? केरल राज्य में पड़ता है आपको। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है छठा प्रश्न कर रहा है, यूरोपीय कंपनी का आने का क्रम व्यवस्थित करें। तो यदि जो हमने वीडियो अपलोड किए हैं, यदि उस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखे होंगे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर आने का क्रम सही तरह से याद होगा। तो सबसे पहले जो आए थे, कौन यूरोपीय कंपनी आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। इसके बाद डच, इसके बाद इंग्लैंड, इसके बाद फ्रेंच। तो इसके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 3, 2, 1, 4। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पहले आया था पुर्तगाली, फिर डच, फिर इंग्लैंड, फिर फ्रेंच आए थे। या आपको प्रश्न एग्जाम में ऐसे ही बन सकता है कि मिलान करे, तो इस तरह से भी बन सकता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न कर रहा आपसे, पुर्तगाली ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ और कब डाला था? तो पुर्तगाली कंपनी जो थे अपनी प्रथम फैक्ट्री कोचीन में डाले थे।
और कब डाले थे? तो 1503 ईस्वी में। और उसने दूसरा जो कंपनी था उसने कन्नूर में, जो 1505 में डाले थे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, पुर्तगाली ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ और कब डाले थे? तो कोचीन में। और कब डाला था? 1503 ईस्वी में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां प्रश्न कह रहा है आपको, किस पुर्तगाली वायसराय ने ब्लू वाटर पॉलिसी नीति अपनाई थी? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर, आपका फ्रांसिस डी अल्मोंडा। जो आपको मालूम भी होगा, हमने बताए थे अपने वीडियो में कि प्रथम वायसराय जो था आपको कौन आया था? अल्फांसो डी अल्मोंडा। उसने भारत में वायसराय बनकर आए थे। और पुर्तगाली जो सरकार थे, अल्फांसो द अल्मोंडा को ये निर्देश दिया गया कि जाइए और भारत में शासन ही नहीं, साथ साथ वो समुद्र पर भी अपना, महासागरों पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करे। तो इसी के लिए उसने पुर्तगाली वायसराय फ्रांस द अल्मोंडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी नीति अपनाई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? किस पुर्तगाली वायसराय ने ब्लू वाटर पॉलिसी नीति अपनाई थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मोंडा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां प्रश्न का रहा आपसे, किस पुर्तगाली आठवां प्रश्न हो गया, तो नौवां प्रश्न होगा। नौवां प्रश्न कर रहा है, किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान, नौवां प्रश्न होगा, किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान आदिल यूसुफ से गोवा जीता था? तो हो जाएगा आपको अल्फांसो द अल्बुकर्क। किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान आदिल यूसुफ से गोवा जीता था? तो ये अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो आपको बीजापुर के सुल्तान आदिल यूसुफ से गोवा जीता था। कब जीता था? 1510 ईस्वी में जीता था। तो किसने जीता था? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क। और ये पुर्तगाली कंपनी का द्वितीय वायसराय था, दूसरा वायसराय। तो इन प्रश्नों का उत्तर, सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान आदिल यूसुफ से गोवा जीता था? तो हो जाएगा आपको अल्फांसो द अल्बुकर्क। चलिए अब अगला प्रश्न है, दसवां प्रश्न का रहा कि भारत में गौथिक स्थापत्य कला किस यूरोपीय कंपनी की देन है? तो हो जाएगा पुर्तगाली कंपनी की देन थी गौथिक स्थापत्य कला। इसके अलावा बात किया जाए तो पुर्तगाली ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत, पुर्तगाली के आने के बाद ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई। साथ साथ जो तम्बाकू की खेती जो थी, पुर्तगाली का ही कहीं ना कहीं देन है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? भारत में गौथिक स्थापत्य कला किस यूरोपीय कंपनी की देन है? तो हो जाएगा इसका उत्तर पुर्तगाली कंपनी का। चलिए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं, 11। अगला प्रश्न 11 जो कह रहा है आपको, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो हो जाएगा आपको अल्फांसो द अल्बुकर्क। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना गया है क्योंकि उसने भारत में सही तरह से उपनिवेश स्थापित करने के लिए उसने पुर्तगाली पुरुषों को प्रोत्साहित किया कि वो भारतीय महिला के साथ विवाह करे और साथ साथ अपना वो वहाँ पर ही आबादी बढ़ाए, जिससे ताकि वो सही तरह से उपनिवेश जमा सके या कर पाए। तो भारत में पुर्तगाल शक्ति का वास्तविक संस्थापक से माना जाता है अल्फांसो द अल्बुकर्क को। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अल्फांसो द अल्बुकर्क। चलिए अब अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न कर रहा है आपको, पुर्तगाल ने किस बंदरगाह को महान बंदरगाह की संज्ञा दी थी? पुर्तगाली ने किस बंदरगाह को महान बंदरगाह की संज्ञा दी थी? तो चटगांव, जो आपको वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? चटगांव। पुर्तगाल ने किस बंदरगाह को महान बंदरगाह की संज्ञा दी थी? तो चटगांव, जो आपको पश्चिमी बंगाल मतलब कोलकाता में पड़ता है। चलिए अब अगला प्रश्न 13 नंबर का रहा, बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो बेदरा का युद्ध 1759 में आपको ये हुआ था, आपको डच और
इंग्लैंड के बीच हुआ था। डच और इंग्लैंड के बीच हुआ था। इस युद्ध, बेदरा के युद्ध में डच की पराजय हुई थी और इंग्लैंड की विजय हुआ था। तो बेदरा के युद्ध के बाद 1759 में इस युद्ध में डच के पराजय हो जाने के कारण से इसका जो बोरिया बिस्तर है कहीं ना कहीं भारतीय व्यापारी क्षेत्र से उसको समेटना पड़ा और यहाँ से डच कंपनी का जो व्यापारी से संबंध जो भी था वो व्यापारी को पूरा समाप्त हो गया और उसके बाद यहाँ से उसको जाना पड़ा। चलिए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 14वें प्रश्न का आपसे, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने भारत में व्यापारिक कोठी को खोलने के उद्देश्य से कैप्टन हॉकिंस को किस मुगल सम्राट के दरबार में भेजा था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया जहांगीर। कह रहा आपसे ब्रिटेन के सम्राट कौन थे? जेम्स प्रथम। आपको मालूम होगा कि हम बताए थे कि ब्रिटेन की जो प्रथम महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु होने के पश्चात जो अगला सम्राट बना था जेम्स प्रथम ही बना था, ब्रिटेन का सम्राट। उसने अपना राजदूत बनाकर कैप्टन हॉकिंस को अपना राजदूत बनाकर भारत में जो उस समय मुगल सम्राट का शासन था, भारत में मुगल सम्राट के दरबार में भेजा। तो उस समय कौन था मुगल सम्राट का जो शासक? कौन था? जहांगीर था। कौन था? जहांगीर। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? जहांगीर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न कर रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो वो सूरत में किया था, लेकिन वो सूरत में स्थानीय लोगों ने विरोध किया और कुछ कंपनी ने भी विरोध किया, जिस कारण से वो कंपनी स्थापित नहीं कर पाया और 1613 में जाके ये फैक्ट्री पूर्ण रूप से स्थापित हुआ सूरत में ब्रिटिश कंपनी का। इससे भी पहले 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में ब्रिटिश कंपनी ने डाला था। तो पहले सूरत में डाला था, लेकिन वो पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाया। फिर मसूलीपट्टनम में 1611 में, फिर 1613 में यही फैक्ट्री जाके तैयार हुआ था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न कर आपको, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है? तो मद्रास में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? मद्रास। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है? तो मद्रास में स्थित है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न आप जो देख रहे हैं वो कट गया थोड़ा, तो इस प्रश्न को थोड़ा पढ़ देते सही से। ये प्रश्न 17वां कर रहा है कि 1717 ईस्वी में किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजी कंपनी को भारत में विशेषाधिकार प्रदान फरमान जारी किया था? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट था और उसने अंग्रेजी कंपनी को एक विशेष, जिसे इतिहासकार इसे महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा के नाम से भी प्रचलित है। तो अंग्रेजी कंपनी को एक विशेष अधिकार, एक बहुत बड़ा अधिकार था जो किसी भी कंपनी को नहीं मिला था। व्यापारी में बहुत बड़ा छूट, एक तरह से समझिए व्यापार करने के लिए बहुत बड़ा छूट दे दिया था। कौन? फर्रुखसियर ने। तो यही प्रश्न कहता है कि किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजी कंपनी को भारत में विशेष अधिकार प्रदान फरमान जारी किया? तो हो जाएगा आपको फर्रुखसियर। तो कब दिया था? 1717 में फर्रुखसियर ने दिया था इसने। और जो ये फर्रुखसियर जो फरमान जारी किया था, इस इतिहासकार ने इसे मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी याद रखें। चलिए अब अगला प्रश्न का था 18वां प्रश्न कर रहा है कि भारत का खोज कब हुआ था? तो हम बताए थे कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया था, है ना। और कौन किया था? वास्को डी गामा ने। और ये कालीकट बंदरगाह पुत्र थे और वहाँ का जो राजा था जोमरिन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया। तो ये कालीकट जो पहुँचे थे, भारत का खोज किया था वो 17 मई 1498 ईस्वी को। किसी पुस्तक में आपको जो 17 में है वहाँ पर आपको 20 में भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को जो है ऑप्शन पर डिपेंड करता है, तो ऑप्शन को सही तरह से देख कर ही उत्तर दे।
तो भारत का खोज कब हुआ था? 17 मई 1498 ईस्वी को। और किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने किया था, हम पीछे भी बताए थे। चलिए अब अगला प्रश्न है 19वां। 19वां प्रश्न कह रहा है डच कंपनी का भारत में आगमन कब हुआ था? तो डच कंपनी जो भारत में 1595 में, हम बताए भी थे पीछे कि सबसे पहले आपको ये पुर्तगाली कंपनी आए थे, उसके बाद डच, फिर उसके बाद आपको अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। तो दूसरे पर जो आए थे आपको डच कंपनी आए थे। कब आए थे? तो डच कंपनी 1595 ईस्वी को। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 20वां अगर आपसे, डच ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ और कब डाला? तो डच ने अपना प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में और 1605 में फैक्ट्री स्थापित किया। देखिए वो आए थे 1595 ईस्वी में, लेकिन वो प्रथम फैक्ट्री जो 1605 में डाले थे। कहाँ डाले थे? मसूलीपट्टनम में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 21वां प्रश्न का आपसे, 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस ने किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? तो जहांगीर के। 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस ने किस मुगल सम्राट के दरबार आए थे? तो जहांगीर में। हम बताए भी थे पीछे भी, शायद डबल प्रश्न हो गया। जेम्स प्रथम का राजदूत था आपको कैप्टन हॉकिंस, और उसने मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आया था। कब? तो 1608 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने किस मुगल सम्राट के दरबार में राजदूत बनकर कैप्टन गया था? तो हो जाएगा आपका उत्तर का आंसर, सॉरी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? जहांगीर। चलिए अब अगला प्रश्न है आपका 22वां प्रश्न कर रहा है कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी राजदूत कौन था? तो हो जाएगा आपका कैप्टन हॉकिंस इस प्रश्न का उत्तर। कैप्टन हॉकिंस जो था वो अंग्रेज प्रथम राजदूत था। कैप्टन हॉकिंस जो भारत में पहली बार आए थे राजदूत बनकर। 10वां प्रश्न कर आपसे, फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी का स्थापना कब हुआ? तो आपको हुआ था 1664 ईस्वी को। और फ्रांसीसी ने अपने प्रथम फैक्ट्री जो डाला था, इसको आगे प्रश्न दे भी है। 1668 ईस्वी में फ्रांसीसी ने अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ डाला था? तो सूरत में। उसने फ्रांसीसी जो व्यापारी कंपनी जो अपना प्रथम फैक्ट्री 1664 में स्थापना किया था, लेकिन 1668 में अपना प्रथम फैक्ट्री डाला था। तो कहाँ डाला था? वो सूरत में डाला था। देखिए कंपनी जो स्थापना किया था 1664 में, लेकिन वही बोलेगा फैक्ट्री स्थापना तो 1668 में हो जाएगा। कहाँ डाला था? तो सूरत में हो जाएगा। तो 1668 ईस्वी में फ्रांसीसी ने अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ डाला था? तो सूरत में हो जाएगा उत्तर। चलिए अब अगला नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25वां प्रश्न कर आपको, कर्नाटक युद्ध किन दो यूरोपीय व्यापारी कंपनी के बीच हुआ? तो कर्नाटक युद्ध हमने बताए थे, यदि वीडियो देखेंगे तो काफ़ी आपको याद भी होगा। कर्नाटक युद्ध आपको अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था कर्नाटक युद्ध। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न कर रहा है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए यह प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था। चलिए 27वां प्रश्न का आपसे कि दूसरा कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? तो कर्नाटक एवं हैदराबाद का उत्तराधिकारी था। तो दूसरा कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? कर्नाटक एवं हैदराबाद का उत्तराधिकारी। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न कर आपसे, सेंट थॉम का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध के समय हुआ था? तो यदि ध्यानपूर्वक देखेंगे मेरे वीडियो तो आपको मालूम होगा कि सेंट थॉम का युद्ध जो हुआ था आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय हुआ था। और प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब चला था? तो 1446 से 1449 तक चला था। सॉरी 14 से नहीं, सॉरी एक मिनट। ये जो आपको हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 1749 तक चला था।
तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही आपको सेंथम का युद्ध हुआ था। सेंथम का युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 1749 तक चला था। 28वां प्रश्न का आप 29वां प्रश्न कर रहा है, वांडीवास का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध के समय लड़ा गया हुआ? तो ये हुआ था आपको तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय। और वांडीवास का जो युद्ध हुआ था आपको 1760 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध में वांडीवास का जो युद्ध लड़ा गया था आपको ब्रिटेन एवं फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था, और इसमें फ्रांसीसी का पराजय हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा आपको, वांडीवास का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध के समय हुआ था? तो आपका हो जाएगा उत्तर तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय वांडीवास का युद्ध हुआ था। चलिए अब अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न कर रहा है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो अब जस्ट बताए थे कि वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था, और इस युद्ध में क्या हुआ था? फ्रांसीस के पराजय हुए थे। चलिए 31वां प्रश्न देख रहे हैं, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आयरकूट कर रहा था। अब अगला प्रश्न 32वां प्रश्न कर आपसे, वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो यह हो जाएगा काउंट लाली। फ्रांसीसी सेना का इस था अंग्रेज सेना का नेतृत्व, ये था फ्रांस सेना का नेतृत्व, तो कौन कहते? काउंट लाली ने। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न कर आपसे, 33वां प्रश्न कर आपसे कि युद्ध और समय मिलान करिए इसको। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था आपको 1746 से 1749 ईस्वी तक। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध ये हुआ था ये। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 1754 तक चला था। और तृतीय युद्ध जो चला था आपको 1756 से 1763 ईस्वी तक चला था। तो इस तरह से इसको मिलान करेंगे। अभी तो आपको ऐसे भी याद होगा प्रथम तो छोटा वाला तो वही हो जाएगा, जो इसके बाद बड़ा है तो इसके बाद ये हो जाएगा, इसके बाद सबसे जो लास्ट में हुआ तो वही सबसे लास्ट डेट वाला होगा। तो ऐसे में तो याद हो, लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं डिफरेंट रहेगा युद्ध के संबंध में। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है 34वां प्रश्न कर रहा है आपसे, किस संधि के द्वारा फ्रांसीसी ने अंग्रेज को मद्रास लौटा दिया? तो एला साफेल की संधि, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय हुआ था, एला साफेल की संधि, जो कब 1748 में हुआ था। लास्ट प्रश्न आपका 35वां प्रश्न कर आपसे, भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता कारण क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अल्प राजकीय। भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी का असफलता कारण क्या था? अल्प राजकीय सहयोग, मतलब जो फ्रांसीसी सरकार थे कहीं ना कहीं उसका सहयोग सही नहीं किया, इसके कारण से फ्रांसीसी को असफलता की प्राप्ति हुई। और प्लासी के युद्ध में ही कहीं ना कहीं असफलता देखने को मिल गया, और यहाँ से कहीं ना कहीं फ्रांस का जो भी भारत के क्षेत्र व्यापारिक कंपनी थी वहाँ से बड़ा विस्तार समाप्त हो गया। तो हमने देखे कि ऐसे 35% का आज ऑब्जेक्टिव 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे, और इसको एक एक करके हमने जवाब दिया और आपने देखे भी। तो एक प्रश्न आपसे हम पूछ रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो प्रश्न है अगला प्रश्न, एक प्रश्न दे रहे हैं। एक प्रश्न है कि अंबूर का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध के समय लड़ा गया था? अंबूर का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध के समय लड़ा गया था? इसको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।